नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय अर्जुन सर। हम अपना नेक्स्ट सेशन शुरू कर रहे हैं। ट्रेन टाइम एंड स्पीड आपको करा दिया था। ट्रेन वाला चैप्टर है जिसके प्रीवियस पेपर एसएससी में आए हैं, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज ट्रेन के। बेसिक इसका सारा प्रीवियस ही होने वाला है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर है उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 की मल्टीप्लाई है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब 18 किलोमीटर पर आवर होता है। 2.5 का मतलब 9 होगा। 7.5 का मतलब 27 होगा। 45 का मतलब 12.5 होगा। 54 का मतलब 15 होगा। तो ये सारी चीज़ें टेबल मैंने आपको लिखवा रखी हैं। राइटिंग इसी वजह से मैंने थोड़ा गंदी लिखी है। ये पिछले सेशन में मैंने आपको पहले जो शुरुआत की थी टाइम एंड स्पीड की, तो उसमें सारी चीज़ें समझाई थी। भाई अगर डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का रेशो का अपोजिट होगा टाइम का रेशो। अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशो ही डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा। अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस का रेशो ही टाइम का रेशो बन जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। कह रहा है ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 12 सेकेंड एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखो, रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी चलती है। अगर किसी पोल को पार करती है तो केवल अपनी दूरी चलती है। तो आप देखें 36 सेकंड का जो समय लगा है, इसमें ट्रेन ने एक पुल को पार किया है, तो यानी कि इसमें ट्रेन का टाइम भी होगा, और एक प्लेटफॉर्म का भी टाइम होगा। हमें ट्रेन का टाइम पहले ही लाइन में दिया है 12 सेकंड, तो 36 सेकंड में बचे कितने 24 सेकंड। तो 24 सेकंड में ट्रेन ने पार करा है पुल को, और पुल की लेंथ आपको पता है। तो स्पीड क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम। स्पीड आ जाएगी, लेंथ है हमारे पास 170/24। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आने वाला है। ये तो आंसर दे रखे किलोमीटर पर आवर, तो गुणा 18/5, गुणा 18/5। अब देखो इतना सा देखते बच्चों का मन क्या करता है, 5 से काट दो इसे। ऐसा नहीं करना है, कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल सहज अपना दिमाग रखें कैलकुलेशन को करते हुए। जब आप इसकी कटिंग करेंगे 6 चौक 24, 6 तिया 18। अब भी देखो मैंने इसकी कटिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं करूँगा इनकी गुणा। 5 दूनी 5 चौक 20। 20 का मतलब होता है जीरो आएगी, जीरो से जीरो कट जाएगी। अब आप देखो 17×51 का आधा करना है, 51 का आधा 25.5। अगर मैं इसकी कटिंग 85 कर देता तो फिर मुझे 3 की गुणा करनी पड़ती, फिर 3 की गुणा करनी पड़ती है, फिर 5 से कटिंग करनी पड़ती, 1-2 कटिंग एक्स्ट्रा हो जाती। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, यही चीज़ सीखनी है आपको। क्वेश्चन सही दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। ये कह रहा है ए ट्रेन टेक्स 2.5 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर if its speed is increased by 20 kilometer per hour from its usual speed, how much time will it take to cover a distance of 192 kilometer at its usual speed? अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो इस टाइप के कई सारे सवाल हमारे टाइम एंड स्पीड में आए हैं, तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ आपको। हमें क्या देखना है, 300 की दूरी है, 20 किलोमीटर स्पीड बढ़ाई है और 2.5 घंटे कम लगे हैं। तो 2.5 से मैं से काटूंगा 120, 20 से गुणा करूंगा मैं इसकी, तो होगा 2400। 2400 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें 20 का गैप आए, तो 40 और 60। तो इसकी यूजुअल स्पीड तो है हमारी 40। अब 40 की स्पीड से 192 किलोमीटर जाना है, तो 192 किलोमीटर जाना है 40 की स्पीड से। 4 से काटेंगे 48 चौका 192, जीरो से डेसिमल आ जाएगा यहाँ 4.8 आवर। तो 4.8 आवर ये रहा हमारे पास आंसर। सिंपल। आगे देखते हैं। देखो इस सेशन को देखने से पहले पिछला वाला सेशन देखें सारे, लाइन से चलें सीक्वेंस वाइज, क्योंकि कैलकुलेशन में साथ जुड़ने के लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, वरना आप कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे। ए ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल
एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। अब देखो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड। अगर आपको याद नहीं है तो 5/18 करना ही करना पड़ेगा आपको, वरना मैंने टेबल याद लिखवा रखी है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो 20 मीटर पर सेकंड। अब आप देखें 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में 20 की चाल से जाएंगे तो 9 सेकंड का समय लगेगा। यानी कि अगर ट्रेन की कोई लेंथ नहीं होती, ट्रेन की जगह कोई पर्सन होता, उसकी स्पीड होती 20 मीटर पर सेकंड, तो वो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 9 सेकंड का समय लेता, जबकि लगे कितने हैं 60 सेकंड का समय। तो 60 सेकंड में 9 सेकंड को प्लेटफॉर्म को पार करने में लगे हैं, बच्चे 51 सेकंड उसे खुद को पार करने में लगे हैं। तो ट्रेन जो अपने आप को पार करेगी वो 51 सेकंड का समय लेगी। आगे चलते हैं। Two bikers A and B start and ride at 75 km per hour and 60 km per hour respectively towards each other. They meet after 20 minutes. How far in kilometer were they from each other when they started? दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रम से 75 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। 20 मिनट बाद वे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, तब उनके बीच में कितनी दूरी थी। तो डिस्टेंस पूछिए आपसे कि 20 मिनट में कितनी दूरी चलेंगे, तो चाल दूरी पूछिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो स्पीड इंटू टाइम करना है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 75 और 60 135, और 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटे, 3 से काटेंगे हम 45, तो 45 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। टू साइकिलिस्ट ए एंड बी स्टार्ट साइकिलिंग एट 21 किलोमीटर एंड 24 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईच अदर। दे मीट आफ्टर 1 आवर एंड 12 मिनट। तो 1 आवर 12 मिनट का मतलब एक से ही 1/5 घंटे। हाउ फार इन किलोमीटर दे वर दे फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे स्टार्टेड। सेम क्वेश्चन पूछा है, दो साइकिल सवार हैं ए और बी 2124 की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। एक से ही 1/5 मिनट घंटे बाद, एक से ही 1/5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, तब उनके बीच की दूरी कितनी थी। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाएगी, तो 45 की स्पीड हो जाएगी 21 और 24। इसको देखेंगे तो ये बनेगा हमारा 6/5। कटिंग करनी है बस, 5 × 45, 9 × 54, तो 54 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, यही आंसर है। आगे देखते हैं। ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम। ट्रेन ए ट्रेवल एट 55 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन एक्स टू वाई एंड अनदर ट्रेन बी ट्रेवल एट 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन वाई टू स्टेशन एक्स। अपोजिट डायरेक्शन में, एक एक्स टू वाई जा रहा है, एक वाई टू एक्स आ रहा है। दे क्रॉसिस ईच अदर आफ्टर 1 आवर 36 मिनट। तो 1 आवर 36 मतलब 1:6/10। भाई इसमें बटे में 60 करोगे तो 6 से काट लोगे ना, 6/10। 3/5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3/5 भी लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1:3/5, ठीक है। आगे उसने बोला है दे क्रॉस ईच अदर 1 आवर 36 मिनट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एक्स एंड वाई। डिस्टेंस पूछिए, तो स्पीड ऐड हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। हिंदी में पढ़ देता हूँ चलो मैं। ट्रेन ए और बी एक ही समय पे शुरू होती हैं। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, और ट्रेन बी स्टेशन वाई से एक्स तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। वे 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करती हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है। तो सेम सवाल है, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगी, 55 और 80, 135। 135 की स्पीड से कितना जाना है, 5 × 5 = 8/5। ठीक है जी, 5 से काट लीजिए आप इसे 27 बार, 27 की गुणा कर दीजिए 27 × 216, यही हमारा आंसर है। देखो टेबल हमें याद करने हैं, टेबल हमें याद करने हैं, 20 के टेबल याद करने हैं, 20 के टेबल याद करने हैं अप टू 20 तक। ऐसे नहीं करना है जैसे आपने 13 का टेबल याद करा तो 13 10 = 130, 13 11 = 143, 13 12 = 156, 13 13 = 193, 169 तो याद होगा ये, 13 14 = 182, ठीक है ना। तो 13 का टेबल भी 20 तक, यानी कि 20 के टेबल 20 तक जाना है। और 3 टेबल हैं आपके 24, 27 और 36। ये 3 टेबल तो आप मस्ट याद करें, मस्ट। ठीक है जी, और ये 10 तक ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अप टू 10 लिख देता हूँ नीचे में, तो ये 10 तक ही कर लेना, आपको बहुत फ़ायदा ही मिलेगा इसमें। ये 20 तक ही करने जरूरी है। रेनू वॉज सिटिंग इन साइड ट्रेन ए विच वॉज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वॉज थ्राइस टाइम्स द लेंथ ऑफ ए
crossed her in the opposite direction in 15 seconds. If the speed of train B was 58 km per hour, then the length of train A is. रेनू 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, ट्रेन ए में बैठी थी, ए की लंबाई से 3 गुना लंबी एक ट्रेन बी विपरीत दिशा में उसे 15 सेकंड में पार कर देती है। देखो किसे पार कर रही है, ट्रेन को या व्यक्ति को। अब रेनू बैठी थी तो रेनू ने महसूस करा है कि उसे 15 सेकंड में पार हो गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब देखो आपको समय दे रखा है, स्पीड दे रखी है, तो स्पीड इनटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस आनी है। तो डिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो हमारे पास 50 और 58 होते हैं, 50 और 58 होते हैं 108। 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड। अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तो आसान है, वरना आप चेंज करेंगे, गुणा 18/5 गुणा 15 करना है। तो स्पीड इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस होगी 450। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है, तो देखो पहले वाली ट्रेन थी ए, उसकी लेंथ ए है, दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ जो है इसका 3 गुना है 3, ठीक है। तो 3 गुना है थ्राइस टाइम है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये दोनों ट्रेन अगर पार करती तो दोनों की डिस्टेंस होती, लेकिन एक ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की ने महसूस किया है, इस ट्रेन में बैठी हुई लड़की ने महसूस कराया, तो इस ट्रेन ने इसे 15 सेकंड पार करा है। तो ये जो लेंथ आई है ये 3 आई है, तो 3 के बराबर 450 है, तो 1 के बराबर 150 आएगी। तो ट्रेन ए की लेंथ पूछता है तो 150, ट्रेन बी की 450 आ गई थी हमारे पास। तो इसमें गड़बड़ यही होगी कि आप इसकी लेंथ में गड़बड़ कर दोगे। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रेन ने केवल एक लड़की को पार कराया। आगे देखते हैं, कह रहा है ए ट्रेन ऑफ लेंथ 212 मीटर इज रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर एट व्हाट टाइम इन सेकंड विल इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 188 मीटर। 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी, तो 212 188, तो 400 मीटर की लेंथ हो गई। 400 मीटर की लेंथ हो गई, इस 400 मीटर है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 12.5 मीटर पर सेकंड। तो 12.5 से डिवाइड कर दीजिए आप इसे, तो 125 60,000 होते हैं, 8 चौक 32, 32 सेकंड, यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, चीज़ें याद होंगी तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो आप 5/18 गुणा 18/5 ही करते रहेंगे। देखो कुछ सवालों में हो सकता है मुझे भी करना पड़े, ठीक है ना, जैसे 24 वाला आया था तो करना पड़ सकता है, लेकिन हर जगह नहीं करना पड़ेगा, आप याद करें बेहतर है। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 2:1/6 times द स्पीड ऑफ कार। द कार कवर 486 किलोमीटर इन 9 hours। हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 6 hours। रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 13/6 गुना है, ठीक है जी। रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 13/6 गुना है, तो इसकी चाल 6 है तो इसकी चाल 13 है। उसने बोला है कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 9 घंटे में 486 है, तो कटिंग कर लेते हैं 9 से, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई कार की। तो कार की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल आ गई कार की, इनकी स्पीड का अनुपात हमें दे रखा था पहले ही 13:6, यानी कि 6 को बोल रहा है 54, यानी कि 9 गुना। तो आप देखो 13 को कितना बोलेगा, तो 13 का 9 गुना कर देंगे, तो 13 का 9 गुना होगा 117। यानी कि अगर ट्रेन जाएगी तो 117 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगी, कार जाएगी तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगी। कार जो ट्रेन जो है 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो ट्रेन को 6 घंटे चलाना है तो गुणा 6 कर दीजिए, वैसे 6 एकम 6, 17 छिक्का 102, तो 702 हो जाएगा। तो है हमारे पास बी ऑप्शन आंसर है ना। आप छोटी छोटी चीज़ें अगर सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 26 गुणा 27 करते हैं तो 26 का स्क्वायर होता है 676, और उसमें 26 ही अगर आप जोड़ देंगे तो ये 702 ही आने वाला है, जो कि ये रहा। तो दो लगातार संख्याओं की गुणा भी आपको बता रखी है, याद करनी है, प्रैक्टिस करनी है उनकी। खैर हमारा आंसर तो पहले आ गया 702। आगे देखते हैं, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 16 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर। बी टेक्स 4 आवर लेस टाइम देन ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। सेम क्वेश्चन 300 किलोमीटर वाला आया था जो 40-60 बनाया था, 192 से 40 को भाग करा था, 4.8 आंसर आया था, अभी कराया थोड़ी देर पहले, ये वही है। रेलगाड़ी ए की चाल बी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। रेलगाड़ी बी 384 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए की तुलना में 4 घंटे कम लेती है। रेलगाड़ी बी की चाल कितनी है, तो देखो ए जो है 4 घंटे कम ले रही है तो बी की चाल ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ए की तुलना में 4 घंटे कम ले रही है ना वो बी, तो बी की चाल ज़्यादा ही होगी, तो ज़्यादा वाला आंसर आएगा इसमें। तो मैं इसे उसी फॉर्मेशन में लिखता हूँ, बेसिक नहीं लिख रहा मैं इसका, ठीक है ना। तो 384 16 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम की है, और कितने घंटे, 4 घंटे कम। 4 से भाग करूँगा मैं 96, 4 नहीं 36, 400 की होगी, और 16 की गुणा करूँगा
देखो 96 को मैं लिख सकता हूँ 32 तिया 96 और गुणा 16। अब आप देखें कि ये मेरी स्पीड की मल्टीप्लाई है ए और बी की, ए और बी की स्पीड की मल्टीप्लाई है। देखो ये सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो उसमें फैक्टर ही होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फैक्टर हमें बाद में भी करने, पहले भी करने, तो इस इक्वेशन का फॉर्मेशन याद रखना है आपको। तो जब आप इसका फॉर्मेट करेंगे तो 6 तिया 16 था यहाँ पर, 16 तिया 48 और ये 32, तो गैप कितना आ रहा है 16 का, यानी कि रेलगाड़ी बी की चाल हमारे पास 48 है, ए की चाल 32 है, तो बी की चाल पूछिए 48। तो इसने यही तो बोला है रेलगाड़ी बी 384 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। कम समय तभी लेगी जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 342 मीटर इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच इन सेकेंड विल इट क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 438 मीटर। 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? देखो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 42 और 38, ये होगा 80, तो 780 तो हमारे पास टोटल दूरी हो गई। और चाल हमारे पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो किसका 1.5 गुना है? ये 52 का, तो 52 हमारा आंसर है। 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30। द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 2:5। इफ द फर्स्ट ट्रेन कवर्स 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स, देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द सेकंड ट्रेन इज। दो ट्रेनों की चाल दे रखी है, स्पीड 1 स्पीड 2, ये दे रखा है 2 और 5 के अनुपात में। उसने बोला है पहली ट्रेन 5 घंटे में 350, तो 1 घंटे में कितना जाएगा जी? 70, तो 1 घंटे में 70 गया, तो पहली ट्रेन की स्पीड दे दी 70। दूसरी ट्रेन की स्पीड पूछी है तो 2 को कह रहा है 70। देखो 2 को 70 तो 1 को 35, तो 5 को कितना? तो 35 गुणा 5, 35 गुणा 5 कितना होगा? 175, तो 175 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी हमारे पास। ठीक है, इसे हटा देते हैं, क्वेश्चन साफ आना चाहिए आपके पास। ये कह रहा है टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी 1800 किलोमीटर अपार्ट द and proceed towards each other at an average speed of 44 किलोमीटर पर आवर 46 किलोमीटर पर आवर respectively. Where will the train meet? दो रेलगाड़ियाँ स्टेशन ए और बी जिनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर 44 और 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। वे रेलगाड़ी कहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगी? तो देखो कहाँ पर मिलेंगी, तो दूरी पूछिए, समय नहीं पूछा है, तो समय निकालने के बाद आपको दूरी भी निकालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हमें ए से 920 किलोमीटर दूरी पर, बी से 900 किलोमीटर की दूरी पर, तो पहले समय देखते हैं। देखो 1800 किलोमीटर की दूरी है, 44, आप देखो एक रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है स्टेशन ए से, एक स्टेशन बी से, दोनों के बीच की दूरी 1800 है। ठीक है, देखो मैं छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, आप ध्यान से समझे इसे, कि ये जिस समय पे चल रहा है उसी समय पे ये चल रहा है, जिस समय पे ये चल रही है रेलगाड़ी उतनी ही समय पे ये रेलगाड़ी चल रही है। तो देखो स्पीड आगे पीछे हो सकती है, यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। जब ये जिस समय पे चलेंगे और जब मिलेंगे तो वो समय बराबर होगा। तो जब टाइम बराबर होगा तो स्पीड का रेशो ही डिस्टेंस का रेशो होता है, तो स्पीड का रेशो ही डिस्टेंस का रेशो होता है। तो 44:46 है स्पीड का रेशो, तो यही डिस्टेंस का रेशो है, तो ये टोटल 1800 होना चाहिए। अब ये टोटल 1800 होगा, तो आप देखो इनका टोटल है 90। 90 को 1800 बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा 20 की मल्टीप्लाई, तो इसका 20 गुना करूँगा तो इसका 20 गुना होगा 880, इसका 20 गुना होगा 920। अब आप देख लीजिए, ए से पूछेगा तो 880, बी से पूछेगा 920, तो देखो ए से होगा तो 880 है, ये रहा सी ऑप्शन में। बी से पूछता तो 920 तो है नहीं ऑप्शन में, तो आपको पहली लाइन में आंसर दिख जाएगा, वरना आप देखते रहेंगे ए से कितना, बी से कितना। A train travel the distance between station P and Q at a speed of 126 km per hour while the opposite direction. It comes back at 90 km per hour. Another train travel the same distance at an average speed of the first train. The time taken by the second train to travel 525 km is. एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से P और Q के बीच की दूरी तय करती है और विपरीत दिशा में वापस आते हुए 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से लौटती है। दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत गति की चाल पर समान दूरी तय करती है, तो 525 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी द्वारा दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय। आपको क्या करना है, पहली ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड आ गई, सपोज एवरेज स्पीड आ गई, तो हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड अगर 525 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करनी है हमें। 525 किलोमीटर की डिस्टेंस किससे कवर करनी है? एवरेज स्पीड से। तो 525 किलोमीटर की डिस्टेंस है
उसे एवरेज स्पीड से डिवाइड करना है बस। एवरेज स्पीड पहले वाली है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy बटे x+y, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। तो 525, तो डायरेक्ट आपको यही लिखना है 525 बटे 2xy यानी कि 126 गुणा 90, और बटे में होगा इनका सम, 126 90 216, तो ऊपर 216 चला जाएगा। ठीक है जी, 2 से काटिए आप 108, 18 छिक्का 108 होते हैं, 18 सत्ते 126 होते हैं, 6 से काटेंगे आप 90 को 15, 15 सत्ते होते हैं 105। अब आप देखो 105 से 5 और कट रहा है, 5 पंजे 25, तो 105 से 5 बार, तो 5 घंटे का समय लगेगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल, देन व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द ट्रेन। यदि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने के लिए 30 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो देखो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 सेकंड का समय ले रही है, तो स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या लिखवा रखा है 18, तो 10 का मतलब 36 ही होगा। तो पहली लाइन में था, ओरल हो रहा था, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। बाकी आप 5 बटे 18 भी कर सकते हैं। जिन्होंने कसम खा रखी है कि हमें याद ही नहीं करना है वो टेबल, तो वो 5 बटे 18 ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ए 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए ब्रिज 650 मीटर लॉन्ग इन 36 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द ट्रेन। एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 650 मीटर लंबे पुल को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है जी। तो आप देखें डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, 450 600 1100 बटे 36 सेकंड का समय है, तो 36 सेकंड का, तो 36 सेकंड का समय 36, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 18/5, तो गुणा 18/5 कर दीजिए यहाँ पे। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 होगा, 0 से 0 कट जाएगी, 110 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। ये कह रहा है इफ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 40 सेकेंड टू क्रॉस पोल, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यदि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो देखो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 सेकंड का समय ले रही है, तो 40 का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 18 किलोमीटर पर घंटा। ये तो लिखवा रखा है, आपको याद करा रखा है, यहीं से शुरुआत की है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई हमारे पास, बी ऑप्शन। इफ 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 14 सेकंड टू क्रॉस अ पोल, देन व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द ट्रेन। एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने के लिए 14 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो 350 मीटर जाना है 14 सेकंड में, तो स्पीड होगी 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना भाई, 5 में 18 होते हैं, तो 5 का 5 गुना 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, वरना आप गुणा 18/5 भी कर सकते हैं, कटिंग करके आ जाएगा आंसर आपका। ए ट्रेन विद 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्रॉसेज ए स्टेशनरी पोल इन 35 सेकंड, हाउ मच टाइम इन मिनट डज इट टेक टू क्रॉस 1.1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। देखो इसने कहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है एक रेलगाड़ी स्थिर खंभे को 35 सेकंड में पार करती है, और 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी का समय बताइए। आप एक बात बताइए, जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो अपने आप को तो पार करेगी करेगी, और अपने आप को पार करने में उसे निश्चित समय लगना है, उसने पहले से ही दे रखा है, जब वो पोल को पार कर रही है तो 35 सेकंड, तो 35 सेकंड तो उसे लगेंगे, तो आंसर हमारा 35 सेकंड से ज़्यादा आने वाला है। आंसर मिनट में दे रखे हैं। अब देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं केवल ये देखता हूँ कि पुल को पार करने में कितना समय लेगी बस। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड। कितने मीटर जाना है मुझे, 1100 मीटर। 0 से 0, 2 से काटूंगा 55, यानी कि मुझे 55 सेकंड और लग जाएंगे। भाई यहाँ मैं ट्रेन की लंबाई निकालता, फिर दोनों को ऐड करता, ये लेंथी प्रोसेस है भाई। 20 की गुणा करता 70 में, वो 35 में, फिर बनाता, फिर जोड़ता, उससे फ़ायदा नहीं है। अब देखिए 55 सेकंड तो मुझे लगने ही लगने हैं, 35 सेकंड पहले से ही लगे हैं, तो 55 और 35 टोटल 90 सेकंड लगेंगे। 90 सेकंड का मतलब होता है 1.5 मिनट। भाई 1 घंटा 30 मिनट होता है ना, इसका मतलब वो 1 मिनट 30 सेकंड, तो 1 मिनट 30 सेकंड मतलब 1 मिनट आधा मिनट, तो एक और आधा 1.5 मिनट हो गए पूरे। आगे देखते हैं। ए ट्रेन मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 0.75 मिनट। 0.75 मिनट मतलब 45 सेकंड। ठीक है, 3/4 होता है ना, 3/4 मिनट का मतलब क्या होता है, गुणा 60 करेंगे तो 45 सेकंड आएगा। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। कोई रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से
चलती है तथा किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो सिंपल है, तो देखो चाल गुणा समय करना, दूरी आएगी, दूरी जो आएगी वो दुगनी आएगी क्योंकि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई दुगनी है, दोनों बराबर हैं। जैसे उसमें 3 गुना पूछा कहा कह रखा था पहले सवाल में, तो 80 गुणा 5/18 करिए आप, गुणा 45 सेकंड करिए, बटे में 2 और कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको केवल एक लंबाई बतानी है, दोनों का टोटल आएगा। कटिंग कर लेते हैं, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 20, 20 पंजे 100 गुणा 5 500, तो 500 हमारे पास आंसर आ गया, 500 मीटर। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 32 सेकेंड्स, द लेंथ इन मीटर ऑफ द ट्रेन इज। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कोई ट्रेन खंबे को 32 सेकंड पार करती है। देखो 108 का मतलब क्या होता है, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से 32 सेकंड जाना है, तो मल्टीप्लाई करोगे 32 थी 96, 96 हमारे पास आ गया 960। आगे देखते हैं, 180 मीटर लंबी ट्रेन है, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, will took how much time in second to overtake a child moving in the same direction at a speed of 10 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड गति से उसी गति से उसी दिशा में, एक 10 मीटर प्रति सेकंड गति से उसी दिशा में चल रहे बच्चे को पार करने में कितना समय लेगी? तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी, तो 180 मीटर की डिस्टेंस है, स्पीड हो जाएगी 20 - 10 10, 10 की स्पीड से जाएंगे तो 18 सेकंड, 18 सेकंड का समय लगेगा। इसने यही हमसे पूछा है कितना समय लगेगा। कहाँ है हमारा आंसर? डी ऑप्शन, 18 सेकंड का समय लगना है हमें। आगे देखते हैं, 23 क्वेश्चन थे आज की शीट में, लास्ट है ये। हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन ऑफ ए लेंथ 320 मीटर लॉन्ग 320 मीटर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 67 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस अ मैन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलने वाले व्यक्ति को कितने समय पार करेगी? देखो 320 मीटर तो लेंथ है, विपरीत दिशा में है तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो 67 और आप 5 जोड़ेंगे तो 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड। ये तो कई बार रिपीट हो गया, तो 20 मीटर प्रति सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो 2 से काट लेंगे आप 16, तो कितना समय लगना है? 16 सेकंड का। तो ये रहा हमारे पास बी ऑप्शन। ये हमारा टाइप 1 फिनिश हो गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।